नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा यस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। बट इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस सत्र में हम बातें बहुत ही सिंपल जो विषय वस्तु है एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें भी मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, जो कि एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस का है उसके फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है, राइट। और फर्स्ट टॉपिक का भी ये फर्स्ट चीज़ है कि एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट हाउ टू डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एंथ्रोपोलॉजी को कैसे आप डिफाइन करते हैं, और चूंकि डिफिनीशन पर एक फुल क्वेश्चन नहीं आती है तो हमें डिफिनीशन के अंतर्गत बहुत ही सिंपली इसको तैयार करनी होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिफिनीशन मानव शास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, राइट। समस्या ये नहीं कि डिफिनीशन नहीं है उपलब्ध, बहुत इजीली उपलब्ध है डिफिनीशन, लेकिन कौन सा डिफिनीशन हमारे लिए सूटेबल है हमें ये देखना है। एक बात तो ये ध्यान में रखना है कि चूंकि हमें बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, इस स्थिति में आपको ऐसे डिफिनीशन लेना है जो बहुत ही शॉर्ट में एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया है, राइट। इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको बताएंगे। लेकिन जब कभी भी एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ने जाते हैं, और खास करके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ने जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम के लिए आप पढ़ने जाते हैं, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंथ्रोपोलॉजी ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है हिंदी में मानव विज्ञान। लेकिन ये अंग्रेजी का जो शब्द है ये भी ग्रीक जो शब्द है, 2 प्रमुख शब्द है ग्रीक, एंथ्रोपोस एंड लोगोस, इससे मिलकर बना है। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोस का मतलब मनुष्य होता है, मानव होता है, ह्यूमन होता है, और लोगोस का मतलब स्टडी और साइंटिफिक स्टडी होता है। तो जब शाब्दिक रूप में आप देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अर्थ को, तो आप पाते हैं कि शाब्दिक अर्थ इस विषय का मनुष्य का अध्ययन या मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। लेकिन अगर आप डिफिनीशन देखने जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े डिफिनीशन भी है मानव शास्त्रियों द्वारा दिया गया, लेकिन मैं आपको 3 बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेहतर डिफिनीशन यहाँ बता रहा हूँ। एक डिफिनीशन जो है एल क्रोबर ने दिया है, उन्होंने कहा है कि मानव विज्ञान मनुष्य का विज्ञान है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा और ये यूज कीजिएगा जरूर। दूसरा डिफिनीशन एमजे हर्ट्ज़कोविट ने दिया है, उन्होंने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। और तीसरा डिफिनीशन क्लाइड क्लूकहॉर्न ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर फॉर मैन। अब ध्यान रखना है कि 3 महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। एक तो एल क्रोबर हमें कहते हैं कि ये मनुष्य का साइंस है, मानव का विज्ञान है, ये साइंस ऑफ मैन है। देखिए डिफरेंट विषय आप पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो किसी ने कहा कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ ने कहा, बाद में उसका अदर डिफिनीशन दिया गया। उसी तरह से आप डिफरेंट विषय पढ़ते हैं, साइंस के भी विषय पढ़ते हैं और सोशल साइंस के विषय पढ़ते हैं। देखो साइंस कोई विषय नहीं होता है, दरअसल साइंटिफिक मेथड जिसमें अप्लाई होता है उस विषय को हम साइंस के रूप में स्थापित करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन साइंटिफिक मेथड के एप्लीकेशन के माध्यम से करता है, जिसके अंतर्गत हम तथ्य जो प्राप्त करते हैं वो तथ्य प्रमाण आधारित होते हैं। और उसमें तथ्यों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, जिसके माध्यम से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। और इस तरह से ये मनुष्य का साइंस है, ठीक है। अर्थ साइंस पृथ्वी का साइंस है, पृथ्वी का अध्ययन करता है। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य की अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, एमजे हर्ट्ज़कोविट ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स।
अब एमजी हर्शकोविच ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया कि पहला इसके अंतर्गत हम स्टडी किस चीज़ का करते हैं, माइंड का करते हैं, राइट, माइंड का स्टडी करते हैं। तो माइंड जो है इससे पूरे भी ब्रह्मांड में अगर आप देखोगे ह्यूमन सबसे एडवांस प्राणी है, और चूंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट होता है कि हम जानें कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे हमारा ओरिजिन हुआ है, हमारे बीच डिफरेंसेस कैसे हैं, क्यों इतनी डिफरेंसेस है हमारे बीच। तो मैन का स्टडी का मतलब एमजे हर्शकोविच ने फोकस किया कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, मैन का स्टडी का मतलब कि इसमें हम मनुष्य के बायोलॉजिकल जो पक्ष है उसके अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मनुष्य के वर्क का अध्ययन है, तो उसमें हम मनुष्य के कल्चरल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है मनुष्य का बायो कल्चरल स्टडी है, जैव सांस्कृतिक अध्ययन है। और तीसरा हमने क्लाइड क्लूखोन का जो डेफिनेशन है उसमें कहा कि मिरर फॉर मैन। बाद में क्लाइड क्लूखोन ने इसको एक्सप्लेन किया कि एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब देखो, होलिस्टिक स्टडी और एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी, यानी मैन का टोटलिटी में हम अध्ययन करते हैं, मैन के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। जैसे आप देखोगे अलग अलग विषय अलग अलग पक्षों का अध्ययन करता है। तो चूंकि हम मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि मैन एक बायोलॉजिकल एनिमल तो है, लेकिन मैन का जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद मैन ने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करना प्रारंभ किया, अंतःक्रिया करना प्रारंभ किया। उसी क्रम में उसने टेक्नोलॉजी डेवलप किया। उस टेक्नोलॉजी के आधार पर उसने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जिसके आधार पर वो सर्वाइव किया, राइट। यानी मैन का केवल हम बायोलॉजिकल पक्ष का अध्ययन नहीं करते हैं कि किस तरह से मैन का इवोल्यूशन हुआ और क्यों मनुष्य में वेरिएशन है, अंतर क्यों है हमारे बीच। देखो, अंतर का कारण दो है, एक तो जीन के कारण अंतर है और दूसरा है कि जीन और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों में अलग अलग बायोलॉजिकल ट्रेट डेवलप किया, जिसके कारण हमारे बीच डिफरेंसेस दिखाई देती है। तो इस डिफरेंसेस का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिफरेंसेस का अध्ययन करने जाते हैं तो हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे आप इकोलॉजी का अध्ययन करने जाते हैं तो उसके साथ जो मनुष्य के जो सांस्कृतिक के जो पक्ष है, जिसमें डिफरेंसेज है, जिसमें डाइवर्सिटी है, जैसे आप देखो कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों की इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, सोशल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, कल्चरल सिस्टम अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके धर्म प्रथा परंपरा रीति रिवाज सारे चीज उनके अलग है। इवन कि हिस्टोरिकली कल्चर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हो वो सारा चीज डिफरेंट है। इन सारे चीजों का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और इसलिए कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है, मैन का एक समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करते हैं। और इसलिए एंथ्रोपोलॉजी एक यूनिक विषय भी है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है, और चूंकि ये एक अप्लाइड साइंस है इसलिए जब हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन उससे प्राप्त करते हैं वो इन्फॉर्मेशन मानव कल्याण में उपयोग किया जाता है। और इसलिए अंततः आप कह सकते हैं कि मानव विज्ञान मनुष्य का समग्रता में मानव कल्याण के उद्देश्य से किया गया अध्ययन है। और इस तरह से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।